कहते हैं कि आलसी ईर्ष्या द्वेष में जिए, सदा ग्लानिमय विष को पिए, बिन श्रम फल का करे जो आशा, सदा होवे पुरुषार्थ विनाशा। कहते हैं कि हे अर्जुन, आलसी व्यक्ति हमेशा ईर्ष्या और द्वेष में जीता है। वह दूसरों की तरक्की देख करके, उन्नति देख करके ईर्ष्या करता है, उससे द्वेष करता है। आलसी अपना पुरुषार्थ नहीं करता है, अपना कर्म नहीं करता है। जो अपना कर्म नहीं करता है तब उसको सिद्धि कैसे मिल सकती है? बिना पुरुषार्थ का सिद्धियां कैसे मिल सकती है? कहते हैं कि बिना श्रम का जो फल का आशा करता है वह सदैव दुखों में ही जीता है। और ऐसा अगर हो जाए तो विधि का विधान पलट जाए, क्योंकि बिना श्रम किए फल देने का कोई विधान नहीं है। कोई देवी देवता कोई फल नहीं दे सकता बिना परिश्रम किए, बिना पुरुषार्थ किए। सफल जीवन संघर्ष बिन कैसे, दिशाहीन नर भटकत जैसे, दुख बिन सुख का अनुभव कैसा, पड़े बीमार जीव चीते हो जैसा। कहते हैं कि संघर्ष करने पर ही सफलता प्राप्त होती है, और जब बीमार व्यक्ति पड़ता है तब उसको पता लगता है कि बीमार पड़ने पर कोई स्वाद जीवा को नहीं मिलती। उसी प्रकार से जब दुख नहीं तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो दुख सुख का अनुभव करने के लिए दुख का भोगना भी बहुत जरूरी है। जब दुख आता है उसके बाद सुख आता है तो सुख का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र है जीव का जीवन, दुष्टता मार प्रेम करो सृजन, धृतराष्ट्र मत बन गंधारी, दुर्योधन की मत गई मारी। कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, हर जीव का जीवन जो है एक कुरुक्षेत्र है। सबके जीवन में संघर्ष है, युद्ध है, लड़ाई है, परंतु जो भी प्राणी अपने जीवन के युद्ध में लड़ता है, भिड़ता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। जो दुष्टता को मारता है वही तो प्रेम का सृजन कर सकता है। इसलिए हे अर्जुन, हर गार्जियन को, माता पिता गुरु को धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए। पुत्र मोह में पुत्र का गलत मार्ग का विरोध करे वही माता पिता है, वही गुरु है। अन्यथा जो लार दुलार में अपने पुत्र का, पुत्रियों का मार्ग बिगड़ता हुआ देखता रहे, चुप रहे, भीष्म पितामह की तरह, द्रोणाचार्य की तरह, कृपाचार्य की तरह, धृतराष्ट्र की तरह, तब उसके घर में, उसके जीवन में महाभारत होना निश्चित है। इसलिए कहते हैं कि तुम धृतराष्ट्र मत बनो, तुम गंधारी मत बनो, और तुम दुर्योधन मत बनो, क्योंकि दुर्योधन की मत मारी गई है। उसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए जब अपनों की बातें बुरी लगने लगे और परायों की बातें अच्छी लगने लगे तो समझ जाना कि जीवन का विनाश बहुत करीब है और निश्चित है। कहते हैं कि कायर कर्म से हीन हो, करे जो पश्चाताप, अब बिन पुरुषार्थ जीवन सुख मिले न आपे आप। जो कायर है, जो कर्म से हीन है, वह तो बैठे बैठे केवल पश्चाताप करता है और मन में हीन भावनाओं से भरा हुआ होता है, क्योंकि यह सिद्धांत है कि बिना पुरुषार्थ का जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जीवन में आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अपने आप अजगर के मुंह में भी अपने आप शिकार नहीं आता है, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कहे कृष्ण धर्म हेतु लड़ना, सदा अधर्म का मर्दन करना, भीष्म द्रोण कर्ण कृपालु, कहे मित्र न पाल कुचालू। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का परम धर्म है कि वह धर्म के लिए लड़े, अधर्म के विरुद्ध लड़े और सत्य को अपने जीवन में धारण करे।
क्योंकि भीष्म, द्रोण और कर्ण, कृपालु जी महाराज भी कहते हैं कि कभी मित्रता कुचाल व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, कुप्रवृत्ति वाला व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में संगत का बड़ा प्रभाव होता है। जिसके जीवन में जैसे लोग होते हैं, जैसा मित्र होता है, जैसी जिसकी संगति होती है, उसके जीवन पर वही प्रभाव पड़ता है। एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे संत हैं और जाकर शराब के दुकान के पास बैठिए, आते जाते लोग कहेंगे कि क्या आप संत हैं? सब लोग कहेंगे संत तो है, गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है, परंतु रोज शराब के ठेका के पास बैठता है, लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर पीता है। और एक शराबी व्यक्ति रोज जाकर के मंदिर के दरवाजे पर बैठे, मंदिर के प्रांगण में बैठे, लोग कहेंगे कभी कभी पी लेता होगा, परंतु आचरण का ठीक है क्योंकि मंदिर में रहता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में संगत का, स्थान का बड़ा प्रभाव है। हमें हमेशा श्रेष्ठ लोगों के संगत में बैठना चाहिए और श्रेष्ठ स्थान पर ही बैठना चाहिए। वही पत्थर जब मंदिर में जाता है तो पूजा जाता है, और वही पत्थर जब बाहर होता है तो लोगों को ठोकर लगता है और उस पत्थर से लोग दुखी हो जाते हैं। तो अपने जीवन को हमें क्या बनाना है, हमें समझना है, हमें सोचना है।